की और स्ट्राइक करवा। और जब स्ट्राइक शुरू हो गई तो पहली बार इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स जो है, क्योंकि उनको लोग समझते थे वो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट, तो ये स्ट्राइक वाले स्टूडेंट कहाँ से आए। तो उसके बाद गुलाम अली जी जब वो स्ट्राइक चली तो कम से कम मेरे ख्याल से वो 2 महीने तक चली। तो उसी दौरान में हम जम्मू जॉइंट स्टूडेंट्स फेडरेशन की तरफ से रिप्रेजेंट करते थे, तो हम इनके साथ ज्वाइन हो गए, ये हमारे साथ ज्वाइन हो गए। और वो जो फेविकोल का जोड़ था तो वो पिछले 25-30 सालों से लगा हुआ। गुलाम अली जी कहीं पे भी हों, उनका बेसिक फोकस जो है वो जम्मू की बहबूदी का है। वो किसी भी पार्टी लाइन को लेके किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। जम्मू और खासतौर से जम्मू संभाग के लिए जो उन्होंने यहाँ पे एजुकेशन की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एजुकेशन हमारी रही जम्मू जॉइंट स्टूडेंट्स फेडरेशन की तरफ से 1998 में MBBS BDS एजुकेशन, जिसके बाद श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहाँ पे बनी। उसके बाद जम्मू में जो इंजीनियरिंग कॉलेज परमानेंट एस्टैब्लिश हुआ वो श्रेय भी गुलाम अली जी को जाता है, क्योंकि इनसे पहले भी इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई लीडर नहीं बना, इनके बाद भी कोई वहां पे लीडर नहीं बना। आपने सुना नहीं होगा कि जब से गुलाम अली जी ने कॉलेज छोड़ा तो वहां पे कोई दोबारा से हड़ताल हुई है, तो वो श्रेय सारा का सारा जो है वो हम गुलाम अली जी को ही देते हैं। इसके अलावा 2008 में जब अमरनाथ आंदोलन हुआ, उस वक्त भी गुलाम अली जी ने बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले किया। और आपको शायद याद होगा कि गुज्जर कम्युनिटी को भड़काने की बहुत कोशिशें की गई, लेकिन ऐसा यहाँ पे कोई इंसिडेंट नहीं हुआ जिससे आपस में सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो बिगड़ पाए। गुलाम अली जी विभिन्न संगठनों के साथ जुड़े रहे और आज हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि वो MP राज्यसभा में नॉमिनेट हुए। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, अब मैं गोपाल जी को बोलूंगा, डॉक्टर गोपाल, कि वो स्टेज को संभाले। और सबसे पहले क्योंकि मनकोटिया साहब और गुलाम अली साहब ने एक ही समय में जो MBBS BDS की एजुकेशन थी, हमारा एक धरना चल रहा था हंगर स्ट्राइक का, उसी धरने में 1 हफ्ता तक गुलाम अली साहब बैठे रहे। और जब पुलिस ने इनको वहां से उठा लिया, उसके बाद मनकोटिया साहब यहाँ पे धरने पे बैठे। और MBBS BDS एजुकेशन जो कल्मिनेट हुई वो मनकोटिया साहब को जूस पिला के हुई थी। तो इसलिए आज मनकोटिया साहब भी गुलाम अली साहब को यहाँ पे बधाई देने के लिए आए। और मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा मनकोटिया साहब से कि वो 2 शब्द गुलाम अली जी के लिए, जो नॉमिनेटेड MP हैं राज्यसभा के, उनके गुलाम अली जी की उनकी जिसलास इकट्ठे चलते हैं। गुलाम अली जी ज़्यादा मशहूर है तो गुलाम अली खटाना जी ज़्यादा मशहूर है, फिर तसरे गुलाम अली का। गुलाम अली जी की साढ़े तरफेदा और पूरे जम्मू कश्मीर की सारे लोगों की तरफेदा हार्दिक शुभकामनाएं कि जिन्हें एक मुकाम हासिल किया है, अपनी मेहनत करने, मुशक्कत करना और अपनी जी डेडिकेशन करना है, जिस मुकाम की शायद पॉलिटिकल सिस्टम से हर आदमी हासिल करना चाहता है। साड़ी काफ़ी लंबी एसोसिएशन रही है सारे की साड़ी तरफे का, क्योंकि आज जरा ओकेजन बहुत है बड़ा है, मतलब साढ़े सबने बड़ी बड़ी खुशी का पल है साढ़े सबने कि साढ़े पीछे एक साथी आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर साढ़े लोगों की रिप्रेजेंट करने जा करता है। ये एक बार भी साड़ी हार्दिक शुभकामनाएं गुलाम अली जी की और इनके परिवार की, बाकी साथियों की। थैंक यू वेरी मच। देख सकते हैं किस तरह से इंजीनियर गुलाम अली खटाना को यहाँ पे सम्मानित कर रहे हैं, और साथ ही आप देख सकते हैं बड़ी शख्सियत यहाँ पे मौजूद है। यूनिटी फाउंडेशन की तरफ से आप सबका स्वागत है। और
ओकेजन तो आपको मालूम ही है कि हम गुलाम अली खटाना जी की उनके एमपी राज्यसभा नॉमिनेट होने पे उनको यहाँ मुबारकबाद देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो इस सिलसिले में जो भी मीन्स बुके वगैरह प्रेजेंटेशन होगी अभी गणेश चौधरी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप बुक प्रेजेंट करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे सम्मानित करते हुए बड़ा ये सब पुराने साथी हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा शाहिद हुसैन शाह जी से वो भी आके फेलिसिटेट करें। शाहिद हुसैन शाह जी सब पुराने मित्र हैं, पुराने दोस्त हैं। मनकोटिया साहब और उनके साथ में रोहन जी और रॉबिन जी और गुंजन जी। और आजाद शत्रु जी जो जेटी यूनिटी फाउंडेशन के प्रधान जी। शेख शकील साहब, लगातार यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से हर कोई एक्स चेयरमैन जहाँ ये सब प्रोडक्ट अंकुर शर्मा जी, गौरव गुप्ता जी चैम्बर के जनरल सेक्रेटरी और अंकुर शर्मा जी चेयरमैन एकजुट जम्मू। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अंकुर शर्मा जी से, एडवोकेट अंकुर शर्मा जो चेयरमैन एकजुट जम्मू के हैं, वो आज के इस मौके पर 2 शब्द कहेंगे। धन्यवाद। मैं सबसे पहले मंच पे जो विराजमान है उसमें आज ये हमारे मुख्य अतिथि गुलाम अली खटाना जी, मुझे लगता है कि बधाई के पात्र केवल ये अकेले नहीं है, बधाई का पात्र जम्मू संभाग का हर वो व्यक्ति है जो चाहता है कि मेहनत करके समाज में परिवर्तन लाने की मंशा से आप आगे बढ़े और आपको जो सफलता मिले। आज वो सब लोग बधाई के पात्र हैं गुलाम अली खटाना जी के नॉमिनेशन से। मैं बधाई देना चाहता हूँ सबको और स्पेशली आपको तो है ही। मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे नजर दौड़ा रहा था, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, सरकार की तरफ से रिकमेंडेशन जाती है, प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन है, लेकिन प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन में 3 ही कैटेगरीज हैं। इन कैटेगरीज में से लोगों को चिन्हित करके नॉमिनेट किया जाता है। तो आर्ट और लिटरेचर और सोशल सर्विसेज ये कुछ कैटेगरीज हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से सोशल सर्विसेज का रिकॉर्ड खटाना साहब का जम्मू संभाग और जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में है, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब हमें ये भी कहने में कोई झिझक नहीं हो रही है कि क्योंकि ये प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन है तो अब खटाना साहब किसी पार्टी के नहीं बल्कि लोगों के नॉमिनेटेड मेंबर वहाँ पे न्योता जब आया तो मैं बिल्कुल बहुत उत्साहित हुआ कि अब हम अपने जो नुमाइंदे उन्हें फैसिलिटेट करने यहाँ पे जा रहे हैं, फैसिलिटेट करने जा रहे हैं। मैं एक बार फिर हर उस व्यक्ति को जो
ये सोचता है कि समाज में ज़िंदगी में कोई बड़ा काम करना है, कोई पॉलिटिकल बैकिंग वैसी नहीं है। मुझे लगता है कि आज सब वैसे लोगों की ये विक्ट्री है, ये जीत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि खटाना साहब भी जम्मू कश्मीर के संदर्भ में भी जो क्रिटिकल इश्यूज हैं, जिनकी आवाज़ पार्लियामेंट में, राज्यसभा में उठनी चाहिए और दिल्ली के पॉलिटिकल सर्कल्स में उठनी चाहिए, जिस तरीके से एजुकेशन के माध्यम से यहाँ वो आवाज़ उठाते रहे, उतने ही इफेक्टिव तरीके से पार्लियामेंट में भी उठाएंगे। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लिए और जम्मू कश्मीर की राजनीति में बहुत बड़ी वैल्यू एडिशन होगी। इसी शुभकामना के साथ में एक बार फिर गुलाम अली साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर शर्मा जी। अब मैं इनवाइट करूंगा श्री गौरव गुप्ता जी से, जो जनरल सेक्रेटरी हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। मुझे लगता है कि आज शुरू करन तो पहले आज इंजीनियर्स डे की बड़ी बड़ी पति मुबारक सर। एंड आज जम्मू कश्मीर यूनिटी फाउंडेशन द्वारा जो आज का प्रोग्राम रखा गया, और स्पेशली गुलाम अली जी के लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है। अब इसमें फ़ख्र की बात तब आ जाती है कि जब हम बात करें बीइंग फ्रॉम दी इंजीनियर फैटर्निटी, I was just gone through the documents में पढ़ रहा था जब मुझे न्योता मिला और जब सर का नॉमिनेशन हुआ तो बड़ा एक उत्सुकता जाग गई कि थोड़ा पढ़ा जाए साहब के बारे में, और खासकर जब इनके बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात आती है, कई जगह मैंने सुना इन्होंने बात रखी, और जम्मू की रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, फिर भी इन्होंने कहीं पर अपनी बात रखी। और खासकर आज मैं ट्राइबल, खासकर अपनी कम्युनिटी की बात करूं, मुझे लगता है कि इनकी कंट्रीब्यूशन, उसकी हम जितनी बात करें आज उतनी कम है। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के बाद 2008 में आरएसएस को ज्वाइन किया, उसके बाद बीजेपी को ज्वाइन किया, और एक ग्राउंड पे जाकर काम किया और नमस जानी लोगों की। आज सबसे बड़ी बात, खूबसूरत बात तब हो जाती है अगर हम आज बात करें 1952 ऑनवर्ड्स, अगर मैं नॉमिनेशंस की बात करूं, 143 हमारे लोग हैं जो नॉमिनेट हुए, और आज सन ऑफ द सॉइल गुलाम अली जी आज उस पूरी श्रेणी में आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि सन ऑफ द सॉइल जम्मू के होते हुए, और आज जम्मू को लेकर जो एक अनाउंसमेंट हुई एक राज्यसभा में, और जिस तरीके की नॉमिनेशन हुई, मुझे लगता है कि आज ये मुबारकबाद के पात्र है। और आज आशाएं और उम्मीदें खासकर जम्मू प्रोविंस की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, और मुझे लगता है कि जहाँ पर जब इनका नाम नॉमिनेट हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि तब ये भी आज कहते हुए परहेज नहीं करूंगा कि आज सेंटर भी कहीं ना कहीं पर जम्मू को लेकर उतनी ही चिंतित है जिस तरीके इनका नाम नॉमिनेट है। आज सर आप उस श्रेणी में चले गए हैं जहां पर मैं जस्टिस गगोई की बात करूं या पीटी उषा जी की बात करूं, आपने आज उन लोगों के बीच में बैठकर अपनी बात रखनी है, और आज फकर से हमारी भी आज यहाँ पर एक पहचान खासकर जम्मू की जो आज जो दिख रही है किस तरफ जा रही है। सर बहुत बहुत मुबारक है आपको, और काफी आशाएं और काफी होप्स हैं हमें सबको आपके वहां पर जाने से, कि जम्मू की जो नजर अनदेखी पिछले 70 साल से हुई, मुझे लगता है कि जम्मू को रियल जॉब है रिप्रेजेंटेशन, और सर की तरफ से वहां पर वो दिखेगा, क्योंकि जम्मू तो हमेशा लड़ता ही रहा। सर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, मैं आपकी कहीं पर वार्तालाप सुन रहा था, उसमें वो कठुआ के वो गांव का मैं जिक्र करूं जहाँ की वो एक वो लड़की थी जिसको आपने फिर एडमिशन दिलाई, फिर वो इजिप्ट में चली गई, उसके बाद वो कंबोडिया में चली गई। तो देखिए वो जो एक इंटरेस्ट
कि मैंने हर एक वीकर सेक्शन को अपलिफ्टमेंट पे लेके जाना है, उनकी अपलिफ्टमेंट करनी है और उनके साथ खड़े होना है। वो कहीं ना कहीं उसी समय दर्शा रहा था इनकी पूरी कार्यकाली में